लास्ट टॉपिक हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर देखा था। आज के इस वीडियो में हम डिफरेंस अमंग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर की बात करेंगे कि क्या डिफरेंस है। उन 5-6 जो कैटेगरी है उसके आधार पर हम उसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहला है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर ऑल्सो नोन एज एग्री एंड एसोसिएट सेक्टर। यहाँ पे जो एग्जाम्पल आते हैं आपके, वो सेक्टर जो प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है, दैट इज एग्री या फार्मिंग या फिशिंग, फॉरेस्ट्री या फिर माइनिंग आते हैं। इन दिस सेक्टर देयर इज द डायरेक्ट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस और यू कैन से एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस इज इंक्लूडेड। इस सेक्टर में अनस्किल्ड वर्कफोर्स और लार्ज वर्कफोर्स की जरूरत होती है, क्योंकि फार्मिंग करना है, फॉरेस्ट्री करना है, माइनिंग करना है, तो लार्ज एंड अनस्किल्ड मैन पावर की जरूरत होती है। ये बेसिकली ऑर्गेनाइज सेक्टर के रूप में देखा जाता है। अनऑर्गेनाइज का मतलब है जहाँ पे कोई फिक्स सैलरी ना हो, जहाँ पे कोई इंश्योरेंस, लीव, ऐसे कोई भी पॉक्स ना मिले, है ना, भत्ते के रूप में, डेली वेजेस के रूप में आप काम कर रहे हैं, तो उसे हम अनऑर्गेनाइज कहते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में मोस्टली जो मैन पावर है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के रूप में जुड़ा हुआ है। इस सेक्टर का जो भारतीय जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूशन है, दैट इज अराउंड 70.7%। तो 17.7% इसका कंट्रीब्यूशन आपके जीडीपी में है। ये सेक्टर बेसिकली रूरल एरिया में ही आपको फलता फूलता दिखेगा, क्योंकि जो फार्मिंग, एग्री, माइनिंग होती है वो रूरल एरिया में ही मोस्टली होती है। तो ये वो बातें हैं जो प्राइमरी के साथ हम जाते हैं। सेकेंड इज सेकेंडरी सेक्टर। दिस सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एज वेल एज इंडस्ट्रियल सेक्टर। इन दिस सेक्टर प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स extracted from the primary sector or transform one good into another by value addition to it, ये यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है, क्योंकि यहाँ पे चाहे तो गुड्स में एड ऑन हमने कर दिया है या फिर नया कोई प्रोडक्ट हमने बनाया है, कोई नया गुड्स हमने प्रोड्यूस किया है कंपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, तो ये इंडस्ट्रियल या फिर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का पार्ट है। यहाँ पे सेमी स्किल्ड वर्कफोर्स की जरूरत हमें होती है, क्योंकि 70% जो होते हैं वो सेमी स्किल्ड होते हैं, करेक्ट। मोस्टली ऑर्गेनाइज होता है, मैं 100% तो नहीं बोल सकता हूँ कि ऑर्गेनाइज होता है, बस मोस्टली यस ऑर्गेनाइज होता है। एग्जाम्पल में जो फैक्ट्रीज हैं, जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, जो प्लांट्स हैं, जैसे सीमेंट का प्लांट है तो वो आपके सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है, क्लियर। जैसे आयरन एंड स्टील है तो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पार्ट है। यहाँ पे इस सेक्टर में बेसिकली कैपिटल इंटेंसिव बहुत ज्यादा, मतलब जो पैसे की जरूरत होती है, क्योंकि बड़ा प्रोसेसिंग यूनिट हमें शुरू करना है तो कैपिटल इज रिक्वायर्ड, है ना। एमएसएमई के तहत ये सेक्टर फलते फूलते हैं, और ये सेक्टर आपको बेसिकली नियर टू अर्बन एरियाज में ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के बाद एंड यूजर तक पहुंचाना ये तभी पॉसिबिलिटी है जब आपकी प्रोडक्शन की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। प्रोडक्शन यूनिट की कनेक्टिविटी रोड टच है, हाईवे टच है, तो आसान होगी। इस कारण से अर्बन टच ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या अर्बन एरियाज में आपको ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स देखने को मिलते हैं। और इस सेक्टर का जो आपकी इंडियन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो 27.6%। जहां पे आखिरी में टर्सरी सेक्टर में हम आ जाएंगे तो इस सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। दिस सेक्टर इंक्लूड्स ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वॉल्व्स supporting of production and distribution as well. This sector required high skilled workforce, which is the part of fully organized sector. Fully organized का मतलब सैलरी है, फिक्स सैलरी है, लीव है, पेंशन है, पॉक्स है, तो वो ऑर्गेनाइज का पार्ट है। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो बैंकिंग है, एजुकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, रिटेल है, हेल्थ केयर है, टूरिज्म है, इंश्योरेंस है, कम्युनिकेशन है, hotels, restaurant services है, etc. This sector requires knowledge and skilled manpower, और इस सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपके जीडीपी में 54.7% है। तो ये टॉपिक आपकी बेसिकली डिफरेंस बिटवीन अमंग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर पे आधारित था, जिसके बारे में हमने आपसे बात की है। इस वीडियो में इतनी ही बात हम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो
नेक्स्ट पार्ट के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।